भुलाए कि फिर द्वारका पहुंच गए क्या? फिर सोचे नहीं नहीं, वृक्ष वही है, उद्यान वही है, बाटियां वही है, बावड़ियां वही है, सरोवर वही है। हमको लगता है 7 दिन का समय बड़ा लंबा होता है। कोई राजा महाराजा आए, हमारे गांव को उजाड़ करके और नगर बसा लिया। एक व्यक्ति घर से निकला, सुदामा ने पूछा, देखो भैया, न सुदामा गांव लोग को पहचान रहे हैं, न गांव वाले सुदामा जी को पहचान रहे हैं। सुदामा ने पूछा, क्यों भैया, यहाँ के राजा को क्या नाम है? वहां ने कहा, परम पूज्य सुदामा जी महाराज। सुदामा ने कहा, देखो, एक सुदामा यहाँ के राजा हैं और एक सुदामा हमें सायंकाल भोजन की व्यवस्था। दूसरा व्यक्ति निकला, क्यों भैया, इस सुदामा जी से कहां भेंट होगी? यहाँ के राजा थे। वाने कहा, सुदामा से भेंट होने वाली नहीं है, वो द्वारका गए हैं। हाँ हाँ, मन में आया, नया नगर बसाए हैं, पड़ोस में द्वारका भीष से मित्रता नहीं करें तो राजशाह कैसे चलेगा? अपनी तो कोई चिंता नहीं, पर भैया मेरी पत्नी कहाँ गई? ठीक है, नगर उजाड़ा गया होगा तो कहीं यहाँ से उजाड़े लोगों को बसाया गया होगा, कहीं पूछताछ केंद्र जरूर बना होगा, चलो राजे घर चलते हैं। एक से पूछा, भैया यहाँ के राजा सुदामा को घर कहाँ है? वो ने कहा, महाराज सायंकाल हो चुका है, रोड पकड़ के जाओ, रास्ता पकड़ करके सड़क, दोनों किनारे बड़े बड़े महल हैं, हर महलों में 101 मणियों के दीपक जल रहे हैं। जिस द्वार पर 1100 मणियों के दीपक जलते होंगे, समझना वही सुदामा जी महाराज चल पहुंच तो गए। अब वहां कोई द्वारपाल नहीं, इधर देखा उधर देखा, केवल सुशीला पहचान गई, अट्टालिका से देखती है, सखियों को आज्ञा दिया, जल्दी करो, थाली लेके जाओ, स्वामी आ गए। सुंदर सोने की थाल में आरती सजाई, कहीं ब्राह्मणी आई के कंते हैं निज गे हैं, स्वामी ही पद है। सुदामा ने 3 पग पीछे हटे, हम ही तुम तुम जन कहो, बोलहु बचन बिता शरण नहीं लगती। बड़ा प्रयास किया, लेकिन सुदामा जी ड्योढ़ी के भीतर पैर नहीं। अंत में सुशीला ने भगवान को प्रार्थना करी, भगवान को भैया से कहो संपत्ति तो मिल गई, लगता है स्वामी चले जाए, यहां से जल्दी आओ। 1 सेकंड में भगवान को भैया प्रकट हो गए और सुदामा के सिर पर हाथ रखा। क्या बात है सुदामा? अब सुदामा के सिर पर जैसे हाथ रखे, चारों तरफ गांव वाले तो घेरे खड़े, सुशीला सामने। सुदामा लिपट कर रोने लगे, कन्हैया मैंने संपत्ति कहा तुमसे मांगी थी। भगवान कन्हैया ने कहा, सुदामा जी मैंने तुमको संपत्ति नहीं दिया, जो कुछ दिया भाभी को दिया है। अरे काम करना, घर में रहना, भजन करना, जंगल अंदर जाने का मत सोचना। सुदामा ने कहा, चाहे जितनी संपत्ति हो जाए प्रभु, पर निरंतर आपकी स्मृति बनी रहे, आप वरदान दो। और अब तो भगवान के यहां ब्रह्मा के दूत आ रहे हैं, प्रभु आपने पृथ्वी पर रहने के लिए जो 125 वर्ष निश्चित किया था, वो वर्ष पूर्ण हो चुका है। आप स्वतंत्र हैं और चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा देवताओं की प्रार्थना है आप समय से अपने धाम के लिए प्रस्थान करें तो उत्तम रहेगा। भगवान ने कहा, विचार करते हैं। भगवान विचार करने लगे, हम पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, पृथ्वी का भार उतारा, जो बच्चे थे महाभारत में ध्वंसावन करा दिया। लेकिन इतना बड़ा युद्ध करो, मेरे जाने के बाद उन्नत हो जाएंगे, पृथ्वी को आक्रांत कर लेंगे, मुझे फिर आना पड़ेगा। भगवान ने सोचा पहले इनको भेजने के बाद ही चलना है। भगवान की माया प्रेरित हुई, बड़े बड़े संत आ गए, भगवान के दर्शन किए, जाके उद्यान में विराजमान है, वहां पर सांबाद कुमार खेल रहे थे और आज महात्माओं का उपहास करने चल रहे हैं। सांबम जामुदिस्वम, सांब जो जाम्बुदी का बड़ा बेटा है, उसको साड़ी पहनाई, घूंघट करवाया, पेट में कपड़ा बांध लिए, लेके चल दिए महात्माओं के पास में। महाराज ये स्त्री प्रोसित भर्त का, इसका पति परदेश गया है, इसको गर्भ है, ये जानना चाहती है इसके पेट से क्या पैदा होगा।
महात्माओं ने को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, इसके पेट से एक मुसल पैदा होगा जो यदुकुल का संहार करेगा। भागे वहां से बच्चे, दूर जाकर के कपड़े को खोला, एक लौह पिंड मुसल उसी में से गिरता है, सब काट गए, थल लेकर के महाराज। वैसे तो कोई समस्या होती भगवान कृष्ण के पास जाते थे, आज हिम्मत नहीं पड़ी, संतों का अपमान करने के बाद कैसे जाएंगे। जाकर के महाराज उग्रसेन को बताया, उग्रसेन भी एकदम स्तब्ध रह गए और डर के मारे एकदम भयभीत हो गए। कारीगरों को बुलाया, उस लौह पिंड को पिसवाया, एकदम चूर्ण करा के समुद्र में फेंक दिया। छोटी शंकु बची, वो भी समुद्र में फेंक दिया। और वो जो चूरा था, बहता बहता प्रभास क्षेत्र, जहां पर सरस्वती समुद्र का संगम है, प्रभास क्षेत्र पहुंचता है, जहां पर एर का नाम की मोटी मोटी घास बन करके उत्पन्न हुआ। और जो शंकु थी, मछुआरों ने जाल लगाए, बस मछली निकल गई थी, मछली फंसी, मछली को फाड़ा, शंकु ले जाकर बाजार में बेचा। एक जरा नाम का व्याध उस शंकु को ले लिया है, अपने बाण के अग्रभाग पर विराजमान कर दिया। द्वारका में तमाम प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपने परिजनों को बुलाया, भगवान ने सबको आज्ञा दी, द्वारावत्याम महोपाता भवंती इनके तबाह। द्वारका में आए दिन उत्पात हो रहे हैं, तैयारी कर लो सब लोग। वयम प्रभासो या श्यामो, ये तत्वाची सोचती, हम लोग यहाँ से प्रभास क्षेत्र चलेंगे नौकाओं बैठ करके। घर में स्त्रियां रहेगी, स्त्रियां वहां कोई नहीं चलेगी, वृद्ध कोई नहीं चलेंगे और बच्चे नहीं चलेंगे। वृद्धों के नाम पर केवल 2 लोग बचे हैं, उग्रसेन और वसुदेव जी। बालकों के नाम पर बदनामा 5 कुमार, बाकी सब तैयारी कर रहे हैं। इसी समय उद्धव आ गए, उद्धव चरणों में गिरे हुए, प्रभु आपकी लीला देख करके लग रहा है आप धराधाम छोड़ के जाने वाले हो, हमारे ऊपर कृपा करो, मुझको भी साथ में न करके चलो। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव संसार में न कोई किसी के साथ आता है न कोई किसी के साथ जाता है, सबके आने और जाने की अलग मार्ग है। उद्धव जी ने प्रश्न किया है, लगभग 23 अध्यायों में भगवान कृष्ण और उद्धव जी का संवाद। भगवान ने हर प्रकार के साधन बताए और अंत में आज्ञा दी, गच्छो मया विष्णुम बुद्धयात्ममाश्रम। यहां से बुद्धिकाश्रम के लिए भेजा उद्धव जी को। और भगवान समस्त परिकर के साथ में नौकाओं पर बैठ करके प्रभास क्षेत्र आए। सबने आकर के सरस्वती में स्नान किया, स्नान करके पितरों का तर्पण किया, देवताओं का पूजन का सब बढ़िया काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों को 10 दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, पर्याप्त दक्षिणाएं दी और स्वयं भोजन किया। अपने भोजन करने के बाद सर्वे पपुखैकम, सबने मदिरा पान किया। महापाना हिमत्तानाम कृष्णाया दित्य शाम कृष्णाया बिंधानाम संघर्षोस महान भूतो। मदिरा कि उस वेग से भगवान कृष्ण की माया से मोहित होकर के पूरे यदुकुल का 2 पक्ष बन गया, आपस में युद्ध प्रारंभ हो गया, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। करते करते सरेशील राणेशु भज्यमानु धनुषु, और अंत में मुष्टि जगह एर का घसिया एक मुट्ठी उठा लिया, एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिया। बद्ध के ताह बद्ध कल्पा, बद्ध के समान कठोर हैं। एक एक प्रहार में 100 200 लोग मरते जा रहे हैं। 4 घंटे के थे पूरा यदुकुल समाप्त। एवं नष्टेषु सर्वेषु स्वकुलेषु च केशव
अवतारित भूभार इतने नहीं उसे सहा। जब सब मर गए तब भगवान ने विचार किया वास्तव में अब पूरी पृथ्वी का हाल कर पाया। बलराम जी राम समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुषम संयोगात्मात्मनि। बलराम जी अपना शरीर छोड़ करके शास्त्र फल धारण किए और समुद्र में प्रवेश कर गए। राम निर्याण मालो के भगवान देव की सहा। जब बलराम जी को जाते हुए देखा भगवान स्तब्ध हो गए। वही पिपल का वृक्ष उसी का सहारा लेके बैठे, घुटने पर अपनी पलवे को रखे हुए। जरा नाम का बहेलिया जो अपने बाण में मुसल की शंकु ही लगाया था, दूर से देख रहा है भगवान के लाल लाल तलवे चमक रहे हैं। उसकी समझ में आया कोई मृग है वो फैलाए खड़ा है। तत्काल अपने धनुष की प्रत्यंचा पर वही बाण चढ़ाया, कानों तक डोरी को खिंचा और छोड़ दिया। अग्नि के समान जलता हुआ बाण भगवान के चरणों में समाई भागता हुआ। देखिए मृग भगा की बचा। और जब तक आता है तब तक भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर लिए हैं। भगवान को देख करके रोते हुए चरणों में गिर गया, बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करें क्षमा करें। भगवान ने कहा अरे जरा चिंता मत कर, जो कुछ हुआ मेरी इच्छा से हुआ है। गच्छ सुकृत नाम पदम, उस पद को जाओ जहां पर बड़े बड़े योगी जाया करते हैं। बहेलिया को भेजा, दारू साथिया गया, रोते हुए चरणों पर गिर गया। कहो आपने आपके चरणों में प्रहार कैसे हुआ, बुराई कुछ समाप्त किया। भगवान कृष्ण ने कहा दारू संसार का नियम है, जिसका चरण उत्कर्ष होता है उसी का पतन भी हुआ करता है। आज द्वारका संसार के चरण उत्कर्ष थी। जाओ जाके द्वारका में बता दो, सब जल्दी छोड़ करके वहां से भागे। समुद्र में मेरे रहने के लिए सांज्ञा था। मेरे जाने के बाद द्वारका में समुद्र स्थिति, द्वारका को समुद्र के अंदर समाहित कर लेगा। दारू यहां से गया, बताया, सब निकल के भागे जैसे थे वहां। महाराज हुसैन, वसुदेव, रोहिणी, देवकी, सबने में प्राणों का परित्याग कर दिया। और भगवान विराजमान है आकाश मंडल में। ब्रह्मा देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान का दिव्य नीचे आता है। भगवान से रथ पर विराजमान हुए। ब्रह्मा देवता आरती लिए खड़े हैं। सौदामिन्याधाता से देवो नहीं लक्ष्य, जैसे आकाश से बिजली चमकती है इसी गति से भगवान द्वारकाधीश का रथ आकाश मंडल में अंकुरधान हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। महाराज परीक्षित से सुखदेव स्वामी ने प्रश्न किया, राजा आज 7वां दिन है, अब तक तुमने कितने प्रश्न किए? मैंने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। अंत में एक प्रश्न मैं भी कर लूं? हाँ गुरुदेव करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं तम पुराजन मनुष्य थी। अरे राजन यह बताओ क्या तुम मरोगे? तक्षक आएगा तुमको डसेगा, क्या तुम मरोगे? एको सेकंड विलंब नहीं किया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव जब हम पैदा ही नहीं हुए तो कहां से मरेंगे? सुखदेव स्वामी ने कहा बस बस, जिसको एक ज्ञान हो गया जब पैदा नहीं हुए तो कहां से मरेंगे, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी का पूजन किया और सुखदेव स्वामी वहां से जगाम भिक्षुवी सातम नरदेव पूछा। भगवान सुखदेव समस्त संतों को साथ में लिए हुए वहां से जंगल के ऊपर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। पुत्र जन्मे जिन्हें चारों तरफ सेना खड़ी कर दी है, अस्त्र शस्त्र लेकर के। तक्षक आने न पावे, अगर तक्षक आए इतना बाण मारना कि नजदीक दूर ही जाके गिरे। पूरी सेना तैयार है, लेकिन परीक्षित कहते हैं बस बेकार है तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था, संसार की कोई शक्ति आज हमको बचा नहीं सकती। और तक्षक चल दिया।
महाराज परीक्षित को डसने के लिए बदर्शो पति कश्यप जी रास्ते में मिल गए। तक्षक ने पूछा बाबा कहां जा रहे हैं? कश्यप ने कहा हाँ तुम जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं। तुम जा रहे हो परीक्षित को डसने के लिए, मैं जा रहा हूं परीक्षित के मरने के बाद उनको जीवित करने के लिए। तक्षक ने कहा मेरे डसने के बाद तुम जीवित कर दोगे? हाँ चलो परीक्षण ही पर हो जाए। एक बहुत सुंदर हरा भरा वृक्ष था। तक्षक ने कहा मैं डसता हूं, सूख जाएगा तुम हरा कर देना। बोले ठीक है। जब क्रोध में आके तक्षक ने मारा डंक ना, 1 सेकंड के भीतर पूरा वृक्ष सूख के जल के राख हो गया। कश्यप जी ने कमंडल से जल लिया, मंत्र का मंत्रण किया और जैसे ने छिड़का 1 सेकंड में फिर वृक्ष हरा भरा बन के तैयार हो गया। तक्षक ने कहा मेरे डसने के बाद ये बाबा फिर जिला देगा। कश्यप जी वहां पर आपको कितना धन मिलेगा? अब जो भी मिले तम तर्पित्वा द्रवणी ही निर्वर्तन साधन, तुरंत तो एक नागमणि दिया लो और भाग जाओ, दिखाई मत पड़ना वहां पर। इच्छा भारी है दक्षिणा। बड़े बड़े जितने प्रजावासी हैं सब सुंदर मालाएं लाके महाराज को पहना रहे हैं। एक माला के फूल में छोटा सा कीट बन के प्रवेश किया और जैसे ही माला पहनाई गई तुरंत नीचे गिरा, अंगुष्ठ में महाराज को डस दिया और डस के तत्काल गायब, पूरा शरीर जल करके राख हो गया। हाहाकार मच गया चारों तरफ, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। जन्मेजय ने भृगवंशी आचार्यों को बुलाया, सर्पेश करना प्रारंभ किया। झुंड के झुंड सर्प आकर के उसी यज्ञ कुंड में चलना प्रारंभ हो गए। जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा ब्राह्मण देवताओं तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? ब्राह्मणों ने कहा महाराज तुमको उपाय देवेंद्र, अरे देवराज इंद्र उसको शरण दिया है, अपने रथ की धुरी में लपेटा कैसे आएगा? जन्मेजय ने कहा जितना कहोगे उतनी दक्षिणा देंगे। इंद्र सहित को बुला करके इस सिंहन कुंड में डाल दो। अब जब ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे तो इंद्र का भी ऊपर रथ मड़राने लगा। बृहस्पति महाराज ने सोचा लगता हमारा चेला भी आज चला जाएगा। बृहस्पति प्रकट हुए आस्तिक मुनि को लेकर के बैठ करके ब्राह्मणों को मंत्र बोलना बंद कराया। जन्मेजय से कहते हैं राजन क्या चाहते हो? संसार का अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति है। तुम्हारे पिता उस धाम को प्राप्त कर चुके हैं जहां पर बड़े बड़े योगी जाया करते हैं, और क्या चाहते हैं? जन्मेजय तक्षक ने अमृत पान किया हो वो मरने वाला नहीं है। संसार की व्यवस्था को मत बिगाड़ो, मेरी बात मानो और तत्काल यहां से यज्ञ बंद करके चले जाओ। बृहस्पति ने जब कहा जन्मेजय ब्राह्मण भक्त भैये हैं तो क्रोध के मारे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का भी पर विराम किया और बृहस्पति महाराज को साष्टांग प्रणाम करी। यज्ञ वहीं पर बीच में छोड़ करके यहां से हस्तिना नगरी चले गए राज्य करने के लिए। एक कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक जी के प्रश्न सूजी महाराज ने कथा का विस्तार किया था। नैमिषे सूतमासीना मविवाद्य महामतिम कथामृतसाद कुशला शौनको ब्रवीत। सौनक जी के प्रश्न पर सूजी महाराज ने कथा का विस्तार किया। बंधुओं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनी तो भी सत्संता। परमात्मा अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत हैं। तो परमात्मा की लीलाओं का सम्यक वर्णन कोई करना चाहे तो कहां तक कर सकता है? फिर भी इन 7 दिनों में समय बल और बुद्धि के आधार पर श्रीमद् भागवत का अधिकतम विषय आप सबको पहुंचाने का प्रयास किया गया। आप सब परम बड़भागी हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के भगवान की कथाओं का श्रवण किया। भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना आप सबको अपनी परम भक्ति प्रदान करें और अंतिम समय
अपनी स्मृति, अपना धाम प्रदान करें। इस कथा की आयोजक हमारे परम प्रीत तिवारी परिवार, जिनकी स्मृति में श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन किया गया, हमारे मोतीलाल तिवारी जी, परमात्मा से प्रार्थना भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, और साथ में भगवान से प्रार्थना और व्यासपीठ का आशीर्वचन, भगवान इस परिवार में कोई कमी न आने दें और अपनी भक्ति का प्रवाह विराजमान रखें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। अब पूज्यपाद स्वामी महाराज प्रयाग से पधारे हैं, हम सबको इनका आशीर्वचन मिलेगा। स्वामी महाराज का आशीर्वचन और उसके बाद आरती होगी। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।